आदिवासी समुदाय फिर से धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। आप जानते होंगे निशा उरांव को बहुत ज्यादा चर्चित आदिवासी महिला हमेशा अपने समाज के अपने लोगों के लिए बात उठाती है और धर्मांतरित ईसाइयों के खिलाफ जिस प्रकार अभी बयान दिए, वाकई में आप सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आपको सुनना भी चाहिए कि किस प्रकार अपने आदिवासी समुदाय को एकजुट करने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, धर्मांतरित ईसाइयों से बचाने के लिए बहुत कुछ बातें बताती है। और धर्मांतरित ईसाई जो है, जो बन जाते हैं, जैसे जो पाहन है वो धर्म बदल जाते हैं और ईसाई बन जाते हैं, तो वो अपना पाहन पद क्यों नहीं छोड़ते? ये सवाल हमारी आदिवासी महिला दीदी उठाती है और लोगों को ये बताने का प्रयास करती है कि पाहन जब अपना धर्म बदल लेता है तो फिर भी अपना पद को रखे हुए, अपने पद पे बैठे हुए रहता है, पाहन के पद पे। तो इस चीज को बात को लेके वो रखती है। तो आप वीडियो देखिए, काफी कुछ आपको समझ में आएगा किस प्रकार का आदिवासी और सरना का जो माहौल है पूरी तरह गर्म हो चुका है। क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? इसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा। वो सामाजिक जिम्मेदारी तो निभा ले रहे हैं, लेकिन धार्मिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे। और इसी कारण से ये आंदोलन की शुरुआत की गई थी कि इन सभी पदों में जहाँ भी धर्मांतरित आदिवासी हैं, उनको हटाकर रीतियों के अनुसार मुंडा खोट या पाहन खोट से अपने सरना समाज से आदिवासियों को वहाँ पे पद पे नियुक्त किया जाएगा। उसी के क्रम में आगे क्या हुआ है कि कर्रा प्रखंड में कुछ ग्राम प्रधान थे, 2 गांव के ग्राम प्रधान हैं, डुमरगिरी और घासीबाड़ी। ये 2 गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ शोकॉज नोटिस निकाला गया है वीडियो द्वारा और अंचल अधिकारी द्वारा। और यहाँ पर हम लोग दोबारा सरकार के पास, डीसी साहब के पास संज्ञान में देने, उनको ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पर हम लोग लोकतंत्र व्यवस्था और पारंपरिक स्वशासन दोनों के बीच जो है अंतर है उसे समझाने आए हैं। जो लोकतांत्रिक स्वशासन है उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जो चुनाव से चुने जाते हैं वो राज्य सरकार के अधीन माने जाते हैं और राज्य कानून से ही चलते हैं। लेकिन जो पारंपरिक स्वशासन के जो पदाधिकारी हैं वो परंपरा से नियुक्त होते हैं, वो चुनाव से नहीं आते और वो राज्य सरकार के कानून से नहीं चलते, वो अपने परंपरा के कानून से, परंपरा के रीति रिवाज से संचालन करते हैं अपने ग्राम सभा को। और इसीलिए किसी भी सूरत में जो पारंपरिक पदाधिकारी हैं उनको सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता है, उनको सरकार के अधीन नहीं माना जा सकता है। इसीलिए किसी भी जो प्रखंड स्तर के जो अधिकारी हैं या अन्य अधिकारी हैं उनको इस प्रकार से कारण बताओ नोटिस सीधा किसी भी पारंपरिक हाथू मुंडा को या पाहन को नहीं जारी किया जा सकता है। आज का मुख्य विषय यही है। डीसी सर क्या बोले? तो डीसी साहब को हम लोगों ने ये पूरा संज्ञान नहीं दिया और उन्होंने इसे बहुत ही समय दिया हमें और उसे अच्छी तरह से समझा। और अब यही विषय आया है कि जो हम लोग का पारंपरिक स्वशासन है वो एक तरह का पैरेलल गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है, पेशा कानून है जो कि ये स्थापित कर चुका है कि ग्राम सभा सर्वोच्च है और ग्राम सभा एक पैरेलल व्यवस्था है जो कि पारंपरिक कानून के अनुसार चलेगा। और जो राज्य सरकार है वो सॉवरेन रूलर नहीं है इन पारंपरिक स्वशासन की व्यवस्था का। राज्य सरकार इनका सहयोगी है, इनका सॉवरेन रूलर नहीं है। तो उस अनुसार जो पेशा कानून के अनुसार और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय है उनके अनुसार इस प्रकार का शोकॉज नोटिस नहीं निकाला जा सकता है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इसकी जांच करेंगे और जो अधिकारी हैं, जो इसमें संबंधित अधिकारी हैं, उनसे बात करके जो संबंधित आदेश है निरस्त करने का और त्वरित कार्रवाई रोकने का, इस प्रकार के आदेश उन्होंने निकालने का आश्वासन दिया। मैंने एक सवाल था, विगत दिनों अब 2 सप्ताह पहले खूंटी आई थी, उस वक्त आपके जाने के बाद खूंटी वाले आपका पुतला दहन किया था, क्या हुआ उसका मैम? जिस मामले को लेकर क्या पाई? देखिए, ये स्वाभाविक है कि जब किसी आंदोलन की शुरुआत होती है तो कुछ लोग जरूर होंगे जो कि आंदोलन के साथ नहीं जुड़े रहेंगे या बाधित करना चाहेंगे। तो कुछ वैसे लोग थे जिन्होंने हमारे आंदोलन को बाधित करने का प्रयास किया, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया मेरा पुतला दहन करके। लेकिन मैं उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि किसी एक व्यक्ति का पुतला दहन करने से आंदोलन नहीं रुकेगा। ये आंदोलन किसी एक व्यक्ति यानी मेरा नहीं है, ये आंदोलन जमीन से जुड़े गांव के हर पारंपरिक आदिवासी का आंदोलन है और ये संवैधानिक अधिकार को पाने का आंदोलन है। और इस जो हमारी मांग है उस मांग को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में भी समर्थन प्राप्त है। हूबहू सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है इस विषय में और पेशा कानून का समर्थन है, संविधान का समर्थन है। तो क्या वो संविधान को भी जलाएंगे? क्या वो पेशा कानून को भी जलाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसकी भी प्रतिलिपि को जलाएंगे? तो किसी का जलाने से या गालियां देने से और धमकियां देने से
जन आंदोलन तो नहीं रुक सकता है। मैम एक जिस बड़ा विषय धड़ा को जो है- लेकर के मैम आप डीसी सर से मिली थी, जिसको लेकर के खूंटी वासियों में आक्रोश देखने को मिला था, उस मुद्दे का क्या हुआ मैम? आपने फॉलो अप लिया क्या? किस मुद्दे, जो पारंपरिक उलगुलान की बात, अभी आज की बात कर रहे हैं? 2 सप्ताह पहले जो आई थी आप। 2 सप्ताह पहले पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत की गई थी समाज के द्वारा, आदिवासी सरना समाज के द्वारा, और उसमें हम लोगों ने यही ज्ञापन दिया था सरकार को कि जितने भी पारंपरिक पद हैं, उन पारंपरिक पद पर जो वही आदिवासी रहें जो कि धार्मिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं। यही हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया था। समाज में किसी प्रकार का हम लोगों ने रोष व्यक्त नहीं किया था, गुस्सा नहीं दिखाया था, बल्कि हम लोगों ने ये कहा था कि ये बिरसा भगवान की धरती है, बिरसा भगवान ने उलगुलान की शुरुआत की थी इसी धरती से, तो हम लोग भी परंपरा का पारंपरिक उलगुलान की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हम तीर धनुष के साथ नहीं बल्कि कानून के साथ। मैम जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं खूंटी में, वो कहते हैं कि आपको बीजेपी की तरफ से समर्थन मिल रहा है, आप उनके फायदे के लिए ऐसा खूंटी में कर रहे हैं, क्योंकि एक आदिवासी बड़ा धड़ा है यहाँ पर जो इस तरह की बात करता है। और ये एक सवाल उनकी ओर से लगातार उठाया जाता है कि निशा उरांव क्या है, या नेता है या अधिकारी है या फिर आदिवासी समाज की चहेती? किस तरह से देखते हैं उनके इस सवाल को? 2-3 सवाल थे तो मैं एक एक करके सबका जवाब देती हूँ आप लोग। सबसे पहले, मैं तो फिलहाल एक सरकारी नौकरी में हूँ और मैं सामाजिक मुद्दों पर आवाज उठा रही हूँ जो कि समाज से जुड़ा है। ये किसी प्रकार से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो सामाजिक मुद्दे को राजनीतिक बना रहे हैं और उनका मुख्य मंशा है काम को बाधित करना, आंदोलन को बाधित करना। ये किसी भी तरीके से राजनीतिक मुद्दा नहीं है। आप देख सकते हैं समाज के लोग हैं और ये इनका मुद्दा है। दूसरी बात, जो कहा जा रहा है बीजेपी की बात की जा रही है, क्या राज्य को बने आज कितने साल हो गए? कितने साल हो गए राज्य को? 26 साल। 26 साल पूरे हो गए। क्या ये मुद्दा 26 साल में पीछे कभी भी उठाया गया है? नहीं उठाया गया है। क्या किसी राजनीतिक पार्टी ने उसे उठाया है? अगर बीजेपी का मुद्दा था तो बीजेपी ने उठाता। मैं नौकरी में हूँ, मैं किसी पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ। यहाँ जो भी लोग खड़े हैं, इनका अपना सार्वजनिक जीवन भी है, किसी न किसी विचारधारा से जरूर जुड़े होंगे जो हमारे साथ आज खड़े हैं। लेकिन आज हम लोग किस हैसियत से खड़े हैं? आज हम लोग सामाजिक आदिवासी व्यक्ति के हिसाब से यहाँ खड़े हैं, जो कि अपने परंपरा के विषय में और अपने संवैधानिक अधिकार के विषय में यहाँ ज्ञापन सौंपने आया है। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं और कोई जुड़े भी होंगे तो उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन इस आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टी का प्रभाव नहीं है, किसी संगठन का प्रभाव नहीं है। यहाँ सिर्फ हमारे पूर्वजों का जो परंपरा है, सिर्फ और सिर्फ उसका प्रभाव है। एक बड़ा गुट जो आपके विरोधी हैं, उनको आप आपके साथ कैसे लेकर आएंगे? बहुत बड़ा गुट ये दिखता है जो आपका विरोध करने निकलता है। क्या तरीका आप लोग मना रहे हैं कि आप सारे आदिवासियों को एक साथ लेकर आए? देखिए, मेरा सिर्फ एक कहना है कि जो पारंपरिक उलगुलान है उसका विषय समझिए। विषय है कि जो सरना आदिवासी हैं, जो धार्मिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं, वही पारंपरिक पद पे रहे। तो जितने भी सरना आदिवासी हैं वो समर्थन में हैं। अब जिनको इससे हो सकता है नुकसान हो रहा हो, वो इसके विरोध में है। तो उनसे मेरा ये आग्रह होगा कि कृपया आप हमारे बातों को ठीक से समझें। हम किसी समुदाय के खिलाफ या धर्म के खिलाफ नहीं हैं। हम लोग में से कोई नहीं है। हम लोग केवल अपने संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। उसे एक प्रकार से जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, उसे अपने ऊपर हमला समझ रहे हैं। लेकिन मेरा आग्रह है उन भाई लोगों से, इसे कृपया हमला ना समझें। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। तो उसी तरह से आप ग्राम सभा को प्रशासनिक केंद्र मत मानिए। ग्राम सभा प्रशासनिक केंद्र तो है ही, लेकिन साथ में धार्मिक केंद्र भी है ग्राम सभा और संस्कृति। उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे किस प्रकार मुखरता पूर्वक हमारी आदिवासी दीदी बातों को रखती है। आज का वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।